तो भाई मैं अभी गांव से निकल गया हूँ और बस वो प्राइवेसी कंसर्न के लिए मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि सारे फैमिली वाले ही थे, बट मज़ा बहुत आया। ये एक थोड़ा दूसरा रास्ता है जिससे जा रहा हूँ मैं, कंपैरेटिवली बेटर है उस वाले से। मेरे लिए तो कंफर्टेबल थी बट पिलियन के लिए इतनी नहीं होती डेफिनेटली, बिकॉज मैं बीच बीच में कहीं पे सेटलिंग कर रहा था तो दीपू कहाँ ही खड़ा होता। इस रोड पे 6R लाने में भाई बहुत मज़ा आएगा, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब नेक्स्ट ट्रिप 6R की डेफिनेटली डन हो गया। तो सामने ट्रिपलिंग कर रखी है और उस गाड़ी में इतनी जगह नहीं है कि वो भाई अपना पैर रख ले, तो उसने अपना पैर हाथ से पकड़ा हुआ है कि रखे रखे थक गया होगा। तो भाई अभी फुल टैंक फुल करा दिया बिल्कुल ऊपर तक, लगभग 9 लीटर के आसपास आया मेरा। अब देखते हैं मतलब क्या चलता है, कैसे चलती है। तो ये है सामने गडरिया जो भेड़ वगैरह बकरी वगैरह लेके जा रहा है। तो मैं ऐसे भी जाया करता था बचपन में अपने बकरी वालों के साथ, ट्रीज के लीव्स खिलाने के लिए। बहुत सारी यादें हैं यार, जब भी गाँव आता हूँ ना तो मतलब अलग सा ही लगता है। मतलब लोगों को पहाड़ों में जाके सुकून मिलता है, मुझे गाँव में भी आके मिल जाता है। नेशनल हाईवे पे कोई रूल नहीं है भाई, कहीं से भी आ रहा है। ये देखो बाइक वाले तो क्या ही आएंगे, कार वाले भी पीछे नहीं हटते। यार इतनी गर्मी है ना, बहुत प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। मन कर रहा है कि मतलब तसल्ली से बैठ के ठंडा सा पानी पी लो, लेकिन क्या है ना कि इतना ग्लव्स पहन रखा है, हेलमेट पहन रखा है, पता नहीं क्या क्या है। मैं हमेशा ये सोचता था यार हाइड्रेशन पैक जो होता है मतलब लोग क्यों ही यूज़ करते हैं उसको, पूरे टाइमर अपनी पीठ से लटका के रखते हैं। इट्स बेटर के 5 मिनट रुक जाओ, पानी पीने में कितना ही लगेगा। तो आई थिंक हाइड्रेशन पैक इस केस में यूज़फुल होता होगा जब तुम लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो। मैं वेट कर रहा हूँ, सामने से अगर सनसेट होगा ना और वो हल्का सा ऑरेंज कलर का जो होता है अगर वो हो तो मज़ा आ जाए भाई साहब ड्रोन उड़ाने में। तो मैं बता रहा था कि नानी के घर के उधर बड़ा बेकार रास्ता है तो उधर ड्रोन उड़ाऊंगा, बट इस बाइक को चलाने में इतना स्वाद आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि मेरा मन ही नहीं हुआ बाइक रोकने का। धड़ाधड़ मैं चलाता चला गया इसको। तो अभी जैसे पिलियन के साथ में हूँ तो स्पीड बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही है, 104, 5 और मेरा फुल थ्रोटल है। यार अभी सामने ना सनसेट हो रहा है और पूरा रास्ता बिल्कुल सही था, ये पता नहीं जाम कहाँ से मिल गया, तो बहुत लंबा जाम है ये। यार अभी पीछे ना इतना बड़ा जाम था ना, कम से कम 1 किलोमीटर का लंबा जाम था। अगर वो ना होता ना तो यहाँ साइड इधर साइड पे कहीं पे सनसेट हो रहा था और मज़ा आता ड्रोन शॉट लेने में। अभी क्या एकदम वही परफेक्ट टाइम था और उसी टाइम पे पूरे ट्रिप में एक ही जगह जाम मिला। बस अभी पानी वानी पी लिया हम लोगों ने और निकल रहे हैं अब आगे। शायद अगले 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे अपन लोग नोएडा। एक जाम में और फंस चुके हैं। तो भाई आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड जाम हम फाइनली एक्सप्रेसवे पे पहुंच गए। बस आगे से जाके एक राइट की तरफ टर्न लेना है, देन वी विल मर्ज इनटू एक्सप्रेसवे। और लगभग मैंने अभी बाइक 280 किलोमीटर चला ली है। आई थिंक अब मैं इसको रिव्यू कर सकता हूँ कि ओवरऑल मुझे कैसी लगी एंड क्या इसके प्रोन्स एंड क्या कॉन्स है। तो एक बार ऊपर चढ़ते हैं, देन वी विल डिस्कस एंड ऑल। तो भाई अपन लोग पहुंच चुके हैं एक्सप्रेसवे पे और मस्त करके अपनी बाइक चल रही है 90-100 पे। तो सेम ही रास्ता अंधेरा है, क्या दिखाऊं क्या बोलूं कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, फटाफट घर पहुंचते हैं, तसल्ली से बैठ के बातें करेंगे और दीपू से भी दीपू एक्सपीरियंस पूछेंगे कि भाई कैसा रहा। और मैं भी अपने प्रोन्स एंड कॉन्स बताता हूँ एक्सपर्ट्स के लिए जो मैं फील कर रहा हूँ
सो फार मैं ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर इसको चला चुका हूँ और अनदर 40 किलोमीटर ये मैं अभी कवर कर लूँगा, तो 350 के आसपास अपना एक्सपीरियंस हो जाएगा वन डे एक राइड का, जो मुझे लगता है सफिशिएंट है किसी बाइक को के लिए उसको जज करने के लिए। तो बस फटाफट घर पहुँचते हैं, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं आपसे। तो ये अभी एक्चुअली में नेक्स्ट डे है। कल हम लोग आ गए थे तो काफी थक गए थे, तो हम लोग वीडियो बना नहीं पाए और टाइम वाइम भी नहीं लग रहा था। तो नेक्स्ट का नेक्स्ट डे है। तो अभी मैं और दुष्यंत बैठे हुए हैं डिस्कस करने के लिए कि हम दोनों के राइड का एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्सपल्स पे। और हम लोगों ने अराउंड 400 किलोमीटर कवर करे हैं इसमें, और कुछ उसमें पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे को कैसा लगा, और मैंने तो पूरी एक लिस्ट बना रखी है इसके लिए। और पहले मैं नेगेटिव से स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट इज के पिलियन के साथ में ना बहुत ज़्यादा इसका पिकअप है वो स्लो हो जाता है। लाइक बाइक स्पीड लेने में ना बहुत ही लोड लेती है। मतलब जैसे मैं चला रहा हूँ 80-90 पे, तो उससे मुझे अगर फुल थ्रोटल खींच दूँ तो 100-110 जाने में इसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है विद लोड में। तो एक ये इसका नेगेटिव पॉइंट है कि विद लोड, जब भी लोड रहता है बाइक पे, ये पिलियन रहता है तो इसका पिकअप है बहुत ही स्लो हो जाता है। सेकंड पॉइंट है इसके पिलियन के हिसाब से ना जो उसकी एक्सपल्स की जो सीट लेंथ है वो काफ़ी कम है। मतलब जैसे हम दोनों बैठे हुए थे तो इतना स्पेस नहीं बन रहा था कि मैं बैग पीछे रख सकूँ, तो बैग मेरे को आगे रखना पड़ा था टैंक के ऊपर। और तेरे लिए कितना स्पेस बन रहा था पीछे? बैग आगे रखने के बाद भी मतलब मेरे लिए बैठने के लिए जगह नहीं बन रही थी। मैं भी बड़ी मुश्किल से ही बैठ के आया वहाँ से यहाँ तक। और सीट तो मतलब छोटे के साथ साथ में ना वो हार्ड भी थी। मेरे लिए तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। मैं बीच बीच में मेरे को मतलब रुकना पड़ रहा था कई बार, बिकॉज बैठे बैठे मतलब हम सूझ गए थे काइंड ऑफ। लॉन्ग ट्रेवल नहीं कर सकते उस बाइक को लेके हम। 400-500 किलोमीटर अगर हम सोचें तो नहीं जा सकते उसको लेके हम। नेक्स्ट पॉइंट इसके जो उसका जो हेडलाइट का थ्रो है ना वो मुझे बहुत कम लगा। मतलब मुझे नहीं लगा कि वो सफिशिएंट है कि जिसको आप नाइट राइड पे यूज़ कर सकते हो। अगर पहाड़ वहाड़ पे जा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी उस स्टॉक लाइट के साथ में। तो ऑक्स लाइट आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आप सर्वाइव कर सकते हो, वरना लाइट बहुत ज़्यादा कम है यार उसका। मतलब गड्ढे वगैरह नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो होल सोल समरी यही है नेगेटिव पॉइंट में उसकी, कि फर्स्ट उसका लाइट का थ्रो कुछ खास नहीं था, सीट उसकी कंफर्टेबल नहीं थी, लेंथ कम थी सीट की, थोड़े मेरे को कम पावर लगी इसके अंदर। मतलब बहुत क्विकली मेरे को गियर शिफ्ट करने पड़ रहे थे। अगर मुझे ओवरटेक करना पड़ता था कहीं पे तो मुझे गियर चेंज करने पड़ते तभी मैं ओवरटेक कर पा रहा था। और पिलियन के साथ में तो मतलब बाइक एकदम रो गई थी। तो ये तो सारे नेगेटिव पॉइंट थे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ उसके अच्छे पॉइंट के ऊपर। तो ये जो पॉइंट है ना ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी है। इज लाइक बिकॉज बाइक का वेट, तो बाइक का वेट काफ़ी कम है। तो काफ़ी कम होने की वजह से ना बाइक बहुत ही ज़्यादा फ्लिकेबल थी। आराम से ट्रैफिक में उसको लेफ्ट राइट कट मार के आप निकल सकते हो। लेकिन नेगेटिव पॉइंट उसका ये भी है कि अगर जोर से हाईवे पे साइड से हवा चल रही थी ना तो बाइक ऐसे डिसबैलेंस हो जा रही थी। तो एक जगह पॉइंट ऐसा आया था एक्सप्रेस वे पे जो हवा जोर से चली थी और उस टाइम पे बाइक एकदम से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई थी। तो ये जो वेट कम होना उसका पॉजिटिव पार्ट भी नेगेटिव पार्ट भी है। ऑफ रोडिंग में करता नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन जितना मुझे पता है कि हाँ लाइट वेट होने की वजह से ऑफ रोडिंग में इससे हेल्प मिलती है। बट हाईवे पे वो काइंड ऑफ डिसएडवांटेज जैसा ही है और एडवांटेज भी बोल सकते हैं। मतलब यूज केस पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा उसका यूज केस। सेकंड जो उसका प्लस पॉइंट है लाइक उसका सस्पेंशन है ना। सस्पेंशन तो एकदम बटरी स्मूथ है, सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। मतलब जैसा आपने वीडियो में देखा था जिस रास्ते पे मैं आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा खराब है ना। और उस रास्ते पे भी मैं आराम से 45, 50, 55 की स्पीड पे चल रहा हूँ। अनइमेजिनेबल है। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे चलाऊंगा उस रास्ते पे। बट जब इसका सस्पेंशन इतना सॉफ्ट है, इतना स्मूथ था कि बहुत आराम, जो छोटे मोटे गड्ढे थे वो पता ही नहीं चल रहे थे। पिलियन के लिए भी सस्पेंशन ओके था, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि जो इसकी शीट की जो शेप है ना वो टैंक के बाद से थोड़ी नैरो है। हाइट ज़्यादा होने के बाद भी जो पैर है आराम से पहुंच जा रहे थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हैंडल बार पोजीशन। मतलब मैंने आज तक कभी सैडलिंग नहीं करी थी, मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं सैडलिंग कर रहा था। हैंडल बार की पोजीशन इतनी परफेक्ट थी ना कि मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई उसको सैडलिंग करते हुए।
और बहुत आराम से मैं चला पा रहा था। लाइक कुछ ऐसी पोजीशन थी तो बहुत इजीली उसको चला पा रहा था मैं। जो मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ इस बाइक के लिए वो ये है कि लाइक किसी को 100-200 किलोमीटर की टूरिंग करनी है तो आप इसको ले सकते हो, या कोई माउंटेन पे ही है जिसके आसपास में खराब रास्ते हैं वो इसको ले सकता है, जिसको ऑफ रोड करना है वो इसको ले सकता है। बट अगर जो लंबी हाईवे टूरिंग करते हैं या हाईवे राइड्स करते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए ये है। और अगर आप सोच रहे हो पिलियन के साथ इसके साथ राइड करने के लिए तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। मतलब काफ़ी ज़्यादा फील ही नहीं आएगा कि आप बाइक चला रहे हो। यार स्प्लेंडर भी चले जाती है, इतनी स्पीड से ये जा रही थी 200 सीसी की होते हुए। मुझे तो ये लग रहा है कि लाइक सिटी राइड के लिए बहुत अच्छी है, ख़राब रास्तों के लिए बहुत अच्छी है, बट हाईवे टूरिंग के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। बस यही हम लोगों को कंक्लूजन इस बाइक को लेके। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।